इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूपीटीटी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लसा और मसा का। देखिए, इन छोटी छोटी वीडियोस में कंप्लीट स्टडी कर पाना संभव नहीं है, इसलिए हमारा प्रयास यह है कि हम केवल वहीं फोकस करें जहां से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में उठने की संभावना है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग लसा मसा निकालना जानते होंगे। फिलहाल हम यही सीखेंगे कुछ छोटी चीज़ों से के माध्यम से। यहाँ दो चीज़ें लिखी हैं, दो फार्मूला आपके व्हाइट बोर्ड पर है। भिन्नों का लसा बराबर अंशों का लसा बटे हरों का मसा। भिन्नों का मसा बराबर अंशों का मसा बटे हरों का लसा। इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। जो प्रश्न में निकालने के लिए कहा जाएगा वह चीज़ हम अंश का निकालेंगे। जैसे कह दे कि 1/2 और 2/3, या आपकी परीक्षा में ही कोई पूछा गया प्रश्न था 2/3 और 3/4 का लसा ज्ञात करना। यहाँ देखिए लसा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम फार्मूला याद करना बहुत आसान है। हमने आपको लिखाया कि अंशों का लसा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसलिए अंश का लसा ज्ञात करेंगे। हर का मसा ज्ञात करेंगे। लसा 2 और 3 का लसा क्या होगा, आप जैसे लगाते रहें परंपरागत तरीके से आप वैसे ही लगाइए। देखिए 2 एकम 2, या 3 बच जाएगा, 3 1 2 3 या 6 हो गया। और 3 और 4 का मसा, देखिए हमारे पास कोई ऐसी संख्या 1 के अलावा नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को काट दे। हमारे पास 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को काट दे। इस प्रकार की संख्याएं जिनका मसा 1 होता है वह परस्पर असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यही आप ध्यान दीजिएगा कि असहभाज्य संख्याएं क्या हैं। ऐसी संख्याएं जिनका मसा 1 होता है वे संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इस पर भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी असहभाज्य संख्याएं हैं। तो आप जानते रहिएगा जिनका मसा 1 हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण के लिए बता दें, कोई आपसे कह दे कि 3 7 और 9, 3 7 केवल 2 ही लीजिए। अगर कोई कह दे कि 3 7 का मसा ज्ञात करिए, आपके पास कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 और 7 को काट दे। 3 और 7 को 1 के अलावा आपके पास कोई ऐसी संख्या नहीं है जो काट दे, इसलिए इनका मसा कितना हुआ, 1 हुआ। ये संख्याएं परस्पर असहभाज्य हैं। आपकी परीक्षा में एक बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा था कि 108 और 144 का एलसीएम, 108 और 144 का एलसीएम आप देखिए निकालना बहुत आसान है। हम ऐसे ही काटेंगे, छोटी से छोटी संख्या से काटें। देखिए 54 हो गया, 72 हो गया, फिर काटिए 27 हो गया, 36 हो गया, 3 से काट दीजिए, 9 बार में कट गया, 12 बार में कट गया, 3 से काटिए, 3 बार में कट गया, 4 बार में कट गया। अब यहीं हम रुक जाए। अब हम इसका सबका गुणा कर लें तो एलसीएम देखिए हमारा हो क्या रहा है, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 4, 2 बार 2, 3 बार 3 और 1 बार 4। सबका गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और 36 तियाँ 108 और × 4, 4 8 32 के 2, 3 4 एकम 4, यानी यह लसा हमें प्राप्त हुआ 432। अब हमें यह बताने का हमारा उद्देश्य यह है कि अगर आपसे कोई कह दे कि 108 और 144 का मसा निकालिए, आप इसी प्रक्रिया का पालन करिएगा। जैसे आप लसा निकालते हैं इसी प्रक्रिया का पालन करिएगा। केवल आपको ध्यान यह देना है कि जहां कटना बंद हो गया, जहां कटना बंद हो गया, हर बार काटना है तो सारी की सारी संख्याएं कटनी चाहिए। जैसे कभी हम लसा निकालते हैं तो एक संख्या कट रही होती है, 2 संख्याएं नहीं कट रही होती, तब भी हम काट देंगे। जहां सारी संख्याएं कटनी रुक गई, हम क्या करेंगे, बाईं तरफ जो कुछ भी बचेगा हम सबका गुणा कर लेंगे, वही हमारा मसा हो जाएगा। जैसे 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 108 और 144 का मसा है 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। क्योंकि मसा और लसा की परिभाषा पर आप ध्यान दीजिए। मसा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरी तरह काट दे।
लसा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हमें उम्मीद है किस तरीके से आप लसा और मसा ज्ञात कर लेंगे। आइए हम जहां पढ़ा रहे थे आपको 2/3 और 3/4 का लसा ज्ञात करना है। हमने आपको फार्मूला बताया कि अंश का लसा बटे हर का लसा, हर का मसा। 2 और 3 का लसा हुआ 6 और 3 और 4 का मसा हुआ 1, क्योंकि यह परस्पर सहभाज्य संख्या है। परस्पर सहभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका मसा 1 होता है। यह हो गया 6। इसी प्रकार अगर इसी का मसा निकालने के लिए कह दिया जाए, इसी से आप समझिए, अगर 2/3 और 3/4 का आपसे मसा निकालने के लिए कह दिया जाए, तो यहाँ हम ऊपर वाले का मसा निकालेंगे। यह ध्यान दीजिएगा, हम अंश का आपकी बार क्या निकालेंगे? मसा निकालेंगे। और 2 और 3 का मसा 1 ही होगा, क्योंकि 1 के अलावा और कोई संख्या उनको काटने वाली नहीं है। 3 और 4 का लसा निकालेंगे, इसका लसा होगा 12। अब देखिए इसका मसा हमें प्राप्त हो गया 1/12। यह बहुत ही आसान सवाल है, यह आपका मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको मिस कर देंगे तो आप बहुत दिक्कत में खड़े हो जाएंगे। आइए देखते हैं, जैसे आपकी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन था कि 14/33, 14/33, 21/22, 42/55 का मसा ज्ञात करना था। हमने बताया कि अब मसा ज्ञात करना है तो अंश का मसा ज्ञात करेंगे, अंशों का मसा, और हर का लसा ज्ञात करेंगे, हरों का लसा। अंशों का मसा ज्ञात करिए। 14, 21, 42 है। 14, 21, 42 ऐसी संख्या चुने जो इन तीनों को काट दे। देखिए ऐसी संख्या 7 है जो इन तीनों को काट सकती है। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 छक 42। अब हमारे पास कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काटे। 2 देखिए 2 को काट सकता है, 6 को काट सकता है, लेकिन 3 को नहीं काट सकता है। 3 3 को काट सकता है, 6 को काट सकता है, लेकिन 2 को नहीं काट सकता है। इसलिए इन संख्याओं का मसा जो है वह हो गया 7 बटे। अब आपको ज्ञात करना है हरों का लसा। हरों का लसा, हर कितना है? 33, 22, 55। 33, 22, 55। इसका हमको एलसीएम ज्ञात करना है। इसको काट दीजिए, किसी संख्या से काट दें, 11 से काट दें। 11 तियाँ 33, 11 दूनी 22, 11 पची 55। अब नहीं कटे उठेगा। 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, 33 दूनी 66 और 66 25, 330। यहाँ यानी हरों का लसा आ गया 330। यह हो गया 14/33, 21/22 और 42/55 का मसा 7/330। और आपके विकल्प में जहाँ 7/330 रहा होगा वही आपका निश्चित रूप से सही विकल्प था। हमें उम्मीद है कि अब आप भिन्नों का लसा और मसा आसानी से ज्ञात कर लेंगे। यहाँ देखिए अभी तक हालांकि आपकी परीक्षाओं में पूछा नहीं गया है, लेकिन दशमलव संख्याओं का लसा और मसा आपसे अब की पूछा जा सकता है, क्योंकि नित्य पेपर जो है पैटर्न अपना परिवर्तित कर रहा है, यूपीटीटी, सीटेट, हर जगह। तो जैसे कोई आपसे कह दे कि 7, ध्यान से देखिएगा बहुत आसान है, 1.05 और 1.5 का क्या ज्ञात करें? आइए हम मसा ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि चीजें एक जैसी हैं। मसा लसा दोनों में प्रक्रियाएं एक जैसी हैं। आपको कुछ नहीं करना है। आप देख रहे हैं कि अधिकतम दशमलव के बाद अधिकतम 2 स्थान पे दशमलव लगा है, तो हम सब में अधिकतम 2 स्थान पे दशमलव लगा दें। और ऐसा कर कैसे सकते हैं? जैसे 7.00, 1.05 हमारा यह है ही, और 1.50 कर लिया हमने। सब में 2 स्थान पे दशमलव लग गया। अब बिना दशमलव के इनका मसा निकालें। बहुत आसान है, देखिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अब बिना दशमलव के इनका मसा निकालें। कैसे निकालेंगे?
हमारा हो गया 700, हमारा हो गया 105, हमारा है 150। आइए हम जैसे निकाल रहे हैं वैसे ही निकालें। किससे काट दें कि सब के सब कट जाएं? आइए देखते हैं। अभी तो हम फिलहाल 5 से काट दें। देखिए 5 एकम 5 2 7, 5 चौक को 20, 140 बार में कट गया, या 21 बार में कट गया, या 30 बार में कट गया। अब हमारे पास कोई और संख्या है जो इनको काट सकती है? हमारे पास क्या कोई और संख्या है जो इनको काट सकती है? आप ध्यानपूर्वक विचार करिए कि हमारे पास क्या कोई और संख्या है जो इनको काट सकती है? कोई और संख्या है जो इनको काट सकती है? इसको नहीं काट सकती। आप देखिए 2 से यह और कट सकता है, 3 से यह और यह कट सकता है, लेकिन यह नहीं कटेगा। 4 के पहाड़े में 21 नहीं आता है। कोई संख्या ऐसी नहीं है कि जो इनको काट दे। कोई संख्या 140, 21 और 30 को काटने वाली कॉमन संख्या नहीं है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको काट सकती है, इनका मौसा हो गया 5। अब बिना दशमलव के इनका मौसा हो गया 5। अब क्या करेंगे? अब पूर्व की भांति दशमलव लगा दें। पूर्व की बात दशमलव लगा दें। जैसे 5 है और हमको 2 स्थान पे दशमलव लगाना है, तो एक स्थान हमारे पास है, एक स्थान और हमने बढ़ा दिया, 0.05, 0.05, यही हमारा उत्तर हो गया। आइए हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर दें एक बार पुनः। बहुत मामूली हम इसमें परिवर्तन करेंगे, केवल आपको समझाने के लिए। अगर हम यहाँ एक संख्या को बदल दें और यहाँ हम कर दें 1.4, अब देखिए फिर वही तरीका हम अपनाएंगे। यहाँ हो जाएगा 1.40, यहाँ हम किसका किसका निकालेंगे? 700, 105, 140 का। देखिए काटिए, यह सब के सब 5 से कट जाएंगे। 140 बार में कट गया, 21 बार में कट गया, 5 दूना 10, 28 बार में कट गया। अब देखिए किससे कट जाएगा? 7 से कट जाएंगे। देखिए 20 बार में कट गया, या 3 बार में कट गया, या 4 बार में कट गया। अब ऐसी कोई संख्या नहीं पैदा है जो 20, 3 और 4 तीनों को काट दे। ऐसी कोई संख्या नहीं। इसलिए मौसा क्या हुआ? 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 बराबर 35 हो गया हमारा मौसा। अब हम क्या करें? पुनः हमको वही करना है, इसलिए 7, 1.05 और 1.4 का मौसा। क्या करेंगे? कई अंक पे हमको दशमलव लगाना है? 2 अंक पे हमको दशमलव लगाना है। इधर से काउंट करते हैं, 1 अंक 2 अंक, यहाँ हमने दशमलव लगाया 0.35, यही हमारा उत्तर हो गया। ध्यान दीजिएगा, हम लौसा निकालते वक्त भी यही प्रक्रिया करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? अधिकतम जिस संख्या में दशमलव स्थान होंगे हम सब में उतने दशमलव स्थान कर लेंगे, फिर हम उनका लौसा निकाल लेंगे। लौसा निकालने के बाद हम क्या करेंगे? जितने स्थान पे दशमलव लगा होगा पूर्ववत हम उतने स्थान पर दशमलव लगा देंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। भिन्नों का लौसा मौसा आपने लगाना सीख लिया, आपने दशमलव संख्याओं का मौसा लौसा निकालना सीख लिया। आपकी परीक्षाओं में जो सर्वाधिक लौसा मौसा से प्रश्न पूछे गए हैं वह इस पर आधारित हैं। एक सूत्र है लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बहुत से सवाल इसी पर आधारित पूछे गए हैं और हम आपको एक सवाल दे रहे हैं। 2 संख्याओं का मौसा, 2 संख्याओं का मौसा, आप सवाल को नोट कर लें। 2 संख्याओं का मौसा 44 और लौसा 264 है, और लौसा 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए, यदि
पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है। तो भागफल 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, हमने प्रश्न की प्रकृति को थोड़ा सा बदल दिया। यहाँ इसी में हम सेट करें। देखिए, लसा है 264, मसा है 44। पहली संख्या होगी क्या? अगर पहली संख्या का आधा 2 से भाग देने का मतलब आधा, पहली संख्या का आधा 2 44 है, तो इसका मतलब वह संख्या क्या है? 44 की दुगुनी यानी 88 है। ध्यान दीजिए, पहली संख्या का आधा अगर 44 है तो निश्चित रूप से पहली संख्या 44 का दुगना 88 है, और हमें दूसरी संख्या पता नहीं है। मान लीजिए दूसरी संख्या x है, या दूसरी संख्या ही हम लिख दें, या आप देखिए पक्षांतर करिए, 264 गुणे 44 बटे 88 बराबर x, या 44 88 को 2 बार में काटेगा, 2 से इसको काटिए, यह 132 बार में कट गया, यानी दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई? 132 आ गई। आप देखिए, इसमें बार बार यही काम करेगा। आपको इसमें 4 चीजें हैं, लस मस पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसमें से कोई एक कैरेक्टर वह मिसिंग कर देगा, और 3 आपको ज्ञात रहेंगे। उन 3 की सहायता से आपको चौथे को ज्ञात करना होगा। और आप जानते हैं कि पक्षांतर का नियम, जब कोई संख्या, कोई अक्षर, कुछ भी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में गणित में जाता है तो धन और चिन्ह, ऋण चिन्ह आपस में परिवर्तित हो जाते हैं, गुणा और भाग का निशान आपस में परिवर्तित हो जाता है। यही होता है। जैसे यहाँ लसा है, मसा नहीं दिया है, तो मसा बराबर क्या हो जाएगा? यह लसा इधर गुणा है तो इधर आएगा भाग हो जाएगा निश्चित रूप से। यह बहुत ही आसान है। जैसे आपके पेपर में किसी वर्ष में पूछा गया था कि अगर 2 संख्याओं का मस, अगर कहा है मस, उसने ऐसे दिया था, a दिया था 8 दिया था बराबर 4, लस a 8 बराबर उसने दिया था 24, तो a की वैल्यू उसने पूछी थी। देखिए, सवाल केवल समझ पर आधारित था। पहली संख्या दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का मस 4, पहली संख्या दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का लस 24। देखिए, a गुणे 8 यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या हम जैसे फार्मूला लिखे वैसे ही लिख लीजिए, लस 24 मस 4 बराबर पहली संख्या a दूसरी संख्या 8, या अपक्षांतर करिए, 24 गुणे 4 बटे 8 बराबर 4 दूनी 8, 2 से 24 को काट दीजिए, हमने 12 बार में काट दिया तो a की वैल्यू आ गई क्या? 12 आ गई। यह सवाल आपकी परीक्षा में आया था। यह बहुत ही आसान था। एक बार किसी आपकी परीक्षा में पूछा गया है, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 से 10 तक की संख्याओं का लसा निकाल लेना है। आपको कुछ करना नहीं है, केवल 1 से 10 तक की संख्याओं का लसा निकाल लेना है। देखिए, इस पर आपकी परीक्षा में बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। 2 संख्याओं का लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब हम आपकी परीक्षा में सवाल जो आए हैं, एक सवाल को हम उठाते हैं। 2 संख्याओं का मसा 3, ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याओं का मसा 3, लस 105 है, लस 105 है। इसने कहा है कि संख्याओं का योग 36 है। हमने सवाल को बहुत छोटे रूप में लिख दिया, कहा कि 2 संख्याओं का मसा 3 और लसा 105 है तथा संख्याओं का योग 36 है। कहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, उनके
व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। इस तरीके के प्रश्न 2 बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हालांकि इस प्रकार के कुछ प्रश्नों को हम विकल्प की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, कुछ प्रश्नों को विकल्प की सहायता से आसानी से ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न में भी वही समस्या है। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम उल्टा, सिंपल भाषा में समझिए, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। जैसे 3 है, 3 का व्युत्क्रम 1/3 हो जाएगा, यानी ऐसी संख्या जिससे उसमें गुणा कर देने पर हमें प्रोडक्ट मिल जाए 1। यही जैसे 3 में 1/3 से हम गुणा करें तो हमें परिणाम मिल जाएगा 1। व्युत्क्रम यानी ठीक उल्टा। अब देखिए, संख्याओं का मौसा दिया है 3, लसा दिया है 105, संख्याओं का योग दिया है 36। तो हम यहां सवाल को लगाना शुरू करें। माना संख्याएं x और y, इसलिए x धन y यह बराबर हो गया 36 के। फिर देखिए, पुनः पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, यानी xy बराबर हो गया 315। हमें 2 चीजें ज्ञात हो गई। अब अगर हमको x माइनस वाई ज्ञात होता तो हम x प्लस वाई और x माइनस वाई बना करके 2 समीकरण ज्ञात कर लेते। तो हम जानते हैं चूंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, यह हमें ज्ञात है। या यह फार्मूला आप याद कर लीजिएगा एकदम। हमने देखा है कि आपकी परीक्षा में कई बार आया है इस पर आधारित सवाल, कई टीटी की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसलिए आप इसको निश्चित रूप से, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। इसको, यह आपके बड़े काम की चीज है, x माइनस वाई ज्ञात करना। देखिए, x प्लस वाई है हमारा क्या, 36 है, ऋण 4 गुणे 315 बराबर, यहां देखिए क्या आपको हमने एक चीज और बताया था कि आप करिए क्या कि अधिक से अधिक कम से कम 30 तक की संख्याओं का वर्ग, घन, यह सब आप याद कर लीजिए। 36 का वर्ग क्या होता है, 36 का वर्ग होता है संभवतः 1296 होता है। आइए अभी देखेंगे। -4 × 5 = 20 के 0, 4 × 4 = 2, 6 4 × 3 = 12, 1260 हो गया। और यहाँ घटाने पर हमको क्या मिला, 36 मिला। घटाने पर हमको मिला करणी में 36। 36 का वर्ग 1296 और इसका इसमें गुणा किया 1260, दोनों को घटाया तो हमें मिला करणी में 36। और करणी में 36 को जब हम हल कर देंगे तो 36 जो है 6 का वर्ग होता है। यानी अब यहाँ देखिए, x धन y बराबर 36 हमको पता है, x माइनस वाई बराबर 6 हमको पता है। हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। हम इसको जोड़ दें। देखिए, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। यह y खत्म हो गया, यहाँ हुआ 2x बराबर 42, x बराबर हो गया 21। और जब x बराबर 21 हो गया तो देखिए 21 धन y बराबर 36, तो y बराबर क्या हो गया, 36 में से 21 को घटा दीजिए, कितना हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया। x की वैल्यू 21 आ गई, y की वैल्यू 15 आ गई। अब हमको संख्याएं ज्ञात हो गई कि पहली संख्या 21 है, दूसरी संख्या 15 है। उनके व्युत्क्रम का योग 1/21 धन 1/15। फिर आपको वही करना है, एलसीएम लेना है। देखिए 21 और 15 का एलसीएम लेना है। आप एकदम बार बार हम आपको हर स्टेप करके दिखा रहे हैं। देखिए 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। अब कटेगा नहीं, 3 × 7 = 21 और 21 × 5 = 105। 21 से काटिए, यह कट गया 5 बार में, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, धन 15 × 7 = 105, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, आ गया 12/105। हम इसको और छोटा कर सकते हैं, 3 से काट दें, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, यानी उत्तर आ गया 4/35। देखिए इस प्रश्न को हमने डिस्क्रिप्टिव वे में इसलिए बताया है ताकि आप कम से कम एक प्रश्न पर इस तरीके से अभ्यास कर लें, ताकि कितना भी कठिन प्रश्न परीक्षा में आए आपका मिस न होना पाए। लेकिन हम ऐसा ही एक प्रश्न आपको और बताने जा रहे हैं
जिसको हम बताएंगे कि कैसे हम विकल्प की सहायता से आसानी से हल कर सकते हैं बिना फार्मूले का प्रयोग किए हुए। देखिए कहीं कहीं तो फार्मूले का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रिक या जो गणित में दो विधियां होती हैं आगमन निगमन ना, एक में हम विकल्प से चलते हैं प्रश्न की तरह, वह विधि हमेशा काम नहीं आती है। आइए देखते हैं, जैसे इसने कहा कि दो संख्याओं का मस 12 लस 72, मस 12 लस 72 है तथा योगफल 60 है। कह दिया कि दो संख्याओं का मस 12 लस 72 तथा संख्याओं का योगफल 60 है, तो इनमें से एक संख्या होगी, तो इनमें से एक संख्या होगी। अब विकल्प आपका कुछ भी हो, आइए बिना विकल्प के तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। हम इसमें से एक संख्या को मान लेते हैं। मान लीजिए आपके विकल्प दिया है 12 24 12 24 36 60 दे दिया 4 विकल्प। कहा है कि संख्याओं का मौसा 12 है। आप यहां ध्यान दीजिएगा कि मौसा 12 है, यानी वह संख्याएं निश्चित रूप से, और संख्याओं का योग 60 है, संख्याओं का योग 60 है। तो अगर एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या हुई? 48 हुई। इससे देखिए, इसी से उठाइए, संख्याओं का योग 60 है, अगर एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या 48 है। एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या यहां देखिए कितनी है? 36 है। एक संख्या अगर 36 है तो दूसरी संख्या कितनी है? 24 है। एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? या तो अगर दोनों संख्याओं का यहाँ 50 कर दें, अगर हम इस विकल्प को 50 कर दें, संख्याओं का योग 60 है, तो अगर एक संख्या 50 है तो दूसरी संख्या 10 हुई, 50 हुआ। अब देखिए, कहा है कि इनका लसा 72 है, यानी यह संख्याएं निश्चित रूप से 72 को काट रही होंगी। यह संख्याएं, वह लसा होता क्या? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, यानी यह संख्याएं निश्चित रूप से 72 को काट रही होंगी। देखिए, यह 12 तो 72 को काट रहा है, लेकिन 48 72 को नहीं काट रहा है पूरा पूरा। 36 72 को काट रहा है। 24 यह भी 72 को काट रहा है। 36 भी 72 को काट रहा है, 24 भी 72 को काट रहा है। यहां देखिए 10 और 50 यह नहीं काट रहे हैं, यह नहीं काट रहे हैं। यह भी देखिए दोनों संख्याएं नहीं काट रही हैं। यहाँ 24 72 को काट रहा है, 36 72 को काट रहा है, 36 भी 72 को काट रहा है और 24 भी 72 को काट रहा है। अब या तो अब देखिए, यहाँ दो विकल्प सेम हो गए, या तो यह विकल्प सही है या तो यह विकल्प सही है, क्योंकि दोनों की संख्याएं सेम हैं, दोनों की संख्याएं सेम हैं। या तो यह विकल्प सही होगा या तो यह विकल्प सही होगा। आप करिएगा क्या कि विकल्प की सहायता से ऐसे आप संख्याओं के योग की सहायता से इसमें से दिए गए विकल्पों को घटा करके आप दूसरी संख्या मान लीजिएगा और देखिएगा कि वह दोनों संख्याएं लसा को काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं। जिस विकल्प की दोनों संख्याएं लसा को विभाजित कर रही होंगी, आपका वही विकल्प सही होगा। हालांकि हमने जो प्रश्न लिया था इसमें दो विकल्प सही हो गए थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक सवाल आपका टाइल्स वाला आ सकता है परीक्षाओं में, कह दे कि किसी कमरे की लंबाई 13 मीटर, इस पर भी आधारित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ चुके हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। किसी कमरे की लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई 7.5 मीटर है,
किसी कमरे की लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श में समान आकार के वर्गाकार टाइल लगाने हैं। फर्श पर समान आकार के वर्गाकार टाइल लगाने हैं। समान आकार के वर्गाकार टाइल लगाने हैं। टाइल की अधिकतम लंबाई क्या होगी? टाइल की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यह ध्यान दीजिएगा आप, इस प्रकार के प्रश्न हो या कह दे कि कहीं कोई एक 6x42x45 आकार वाला आयत है जिसको बराबर बराबर घनों में काटा गया है। घनों की संभव संख्या, कम से कम संभव संख्या क्या होगी? वहां भी हम क्या करेंगे? मसा ही निकालेंगे। यहां भी हम क्या करेंगे कि टाइल की अभिष्ट लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका लंबाई और चौड़ाई का मसा निकालेंगे। इसको जानते रहिएगा। टाइल की अभिष्ट लंबाई ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार के प्रश्नों में लंबाई और चौड़ाई का मसा ज्ञात करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसका मसा अब निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, एक अंक पे दशमलव लगा है, हम इसको 13.0 कर दें, इसको 7.5 हमारा है ही। अब हम करें क्या? 130 और 75 का मसा निकालें। देखिए, हम जिस विधि से निकाल रहे हैं उसी से आगे बढ़ें। 5 से काटिए, 26 बार में कट गया। 5 से काटिए, 15 बार में कट गया। अब हम इसको और छोटा कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 15 को भी काट दे, जो 26 को भी काट दे। हमारे पास कोई ऐसी संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ मसा कितना हुआ? एक अंक पे हमको दशमलव लगाना है, तो हमने यहाँ दशमलव लगा दिया। मसा हो गया 0.5 मीटर। उस टाइल की अभिष्ट लंबाई होगी 0.5 मीटर। अब हम वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे चाहेंगे कि आप इस प्रश्न में हमें बताएं कि कमरे के फर्श पर टाइल लगाने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए हम पार्ट 2 में पुनः लसा के कुछ प्रश्नों पर फोकस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।